नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 5 नवंबर शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। श्रीगंगानगर विधानसभा चुनाव में आप पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हरीश रहेजा व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अशोक ग्रोवर ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर दोपहर 3 बजे तक है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशी करुणा चांडक ने आज रैली निकाली। सुखाड़िया सर्किल स्थित गोपीराम गोयल की बगीचे में बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित थे। इसके बाद वे कलेक्ट्रेट में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हुई। 2 बजे समाचार लिखे जाने तक वे कलेक्ट्रेट नहीं पहुंची थी। पिछले विधानसभा चुनाव में श्रीगंगानगर से भाजपा कैंडिडेट रही विनीता आहूजा ने साफ कर दिया कि वे अब निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगी। शहर के गौशाला रोड पर एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे समाज के व्यक्ति को किसी भी राजनीतिक दल की ओर से टिकट दिलवाने के पक्ष में थे। अब कांग्रेस ने अंकुर मिगलानी को टिकट दे दिया है, ऐसे में वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि भाजपा छोड़ने के सवाल पर वे केवल समाज के साथ होने की बात कहती रहीं। भाजपा छोड़ने अथवा समाज के नाते कांग्रेस कैंडिडेट के समर्थन के एक के बाद सवाल पूछे जाने पर वे पत्रकार वार्ता बीच में छोड़कर चली गई। बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र राजपाल ने कहा कि उन्हें कई तरह के लालच दिए गए। भाजपा के सत्ता में आने पर यूआईटी का चेयरमैन बना देने की बात कही गई। बात नहीं मानने पर पार्टी की सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित करने की धमकी दी गई, लेकिन वे अब भी अपनी बात पर अडिग है। वे समाज के साथ हैं, समाज के कैंडिडेट का पूरा समर्थन करेंगे। कांग्रेस के समाज के कैंडिडेट को टिकट देने के बाद वे समाज के नाते उनके साथ हैं। श्रीगंगानगर की सुखाड़िया सर्किल पर यातायात व्यवस्था ठप हो गई। चुनावी रैली में भाग लेने आने वाले वाहनों की पार्किंग सुखाड़िया सर्किल पर थी। इस कारण मुख्य चौराहे पर लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था बनाने में लगी हुई थी, लेकिन पूर्व में पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं होने पर जाम की स्थिति बनती रही। रोटरी क्लब श्रीगंगानगर डायनेमिक एवं रोटरी क्लब श्रीगंगानगर ईस्ट के द्वारा पीएम श्री केवी स्कूल लालगढ़ जटान में 3 दिवसीय चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया है। क्लब के प्रोजेक्ट चेयरमैन डॉक्टर रजनी अग्रवाल ने बताया कि कैंप में डॉक्टर ममता गुप्ता एवं डॉक्टर सोमनाथ डावर व डॉक्टर दीक्षा की टीम सेवाएं दे रही हैं। कैंप में अभी तक 400 विद्यार्थियों ने चेकअप करवाया है। कुल 700 विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। रायसीनगर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में असंतोष बरकरार है। ब्लॉक कांग्रेस की बैठक में पार्टी के 2 पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी व दौलत राज नायक उपस्थित नहीं हुए। दूसरी ओर पार्टी की बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने एकजुटता का संदेश दिया। पार्टी के 2 पूर्व विधायकों के बैठक में नहीं पहुंचने पर ब्लॉक अध्यक्ष राकेश कुमार ढोलिया ने कहा कि जल्द ही नाराजगी को दूर कर लिया जाएगा। वह चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। बैठक में बताया गया कि पूर्व विधायक व कांग्रेस प्रत्याशी सोहन नायक 6 नवंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं पार्टी प्रत्याशियों की टिकट रोकने के सवाल पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चल रही हैं। विधानसभा आम चुनाव के लिए 25 नवंबर को होने वाले मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि 25 नवंबर को मतदान दिवस पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकें। उन्होंने कहा कि पूरक सूची सहित मतदाता सूचियों का अंतिम रूप से प्रकाशन 7 नवंबर को किया जाएगा। इसमें शामिल सभी मतदाता वोट डाल सकेंगे। जो मतदाता निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, उन्हें अपनी इस पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाना होगा। दसिंहपुर में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस और बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस थाने से शुरू होकर फ्लैग मार्च रायसीनगर मार्ग, पदमपुर मार्ग, बस स्टैंड, धान मंडी से होता हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा। थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई एवं बीएसएफ के आला अधिकारी फ्लैग मार्च में मौजूद रहे। थाना प्रभारी ने कहा कि प्रशासन के निर्देशों की पालना करते हुए फ्लैग मार्च निकालकर जनता को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया है। सूरतगढ़ में पूर्व विधायक गुरुशरण छाबड़ा के बलिदान दिवस पर लोगों ने शहीद स्मारक स्थित उनकी मूर्ति पर फूल मालाएं चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर टीम पूजा भारती छाबड़ा एवं शराबबंदी आंदोलन के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
श्री कर्णपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ हुआ। निर्वाचन पदाधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी व सहायक निर्वाचन अधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर ब्लॉक के 21 विभागों के कार्मिकों ने हस्ताक्षर कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग दिया। निर्वाचन अधिकारी चौधरी ने सभी कार्मिकों को अनिवार्य मतदान की शपथ दिलाई तथा सभी को वहां मतदान करने हेतु प्रेरित किया। सूरतगढ़ के इंदिरा सर्किल पर बन रहे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण वहां की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। लगभग 3 वर्ष पूर्व शुरू हुआ यह निर्माण कार्य कछुआ चाल को भी पीछे धकेलता नजर आ रहा है। ओवरब्रिज के उत्तर दिशा में शहर के 9 वार्डों की आबादी निवास करती है। ओवरब्रिज के दोनों साइडों में यातायात के लिए जो सड़कें बनाई गई थी उन पर 3-3 फुट गहरे गड्ढे होने की वजह से आमजन व वाहनों का वहां से निकलना दूभर हो गया है। सड़कों पर वाहन गुजरने के साथ ही धूल के गुबार उड़ते हैं, जिससे दुकानदारों का व्यापार करना मुश्किल हो गया है। श्रीगंगानगर में महिलाओं युवतियों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के लिए इंटरनेशनल फैशन शो एवं आर्ट एक्सपो अपराजिता 2023 का आयोजन रविवार को सायं 5 बजे गगनपथ स्थित अमर पैलेस में किया जाएगा। आयोजनकर्ता समाज सेवी शरद जसूजा तथा विनाश बर्ड की चेयरपर्सन हिना छाबड़ा ने बताया कि प्रकृति पर आधारित इस कार्यक्रम में एडवांस ब्राइडल हेयर फैशन शो में रैंप वॉक आदि प्रस्तुतियां होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।